बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में बेहतरीन उर्दू इस्लामिक अक़वाल शामिल किए गए हैं जो अल्लाह वाले नामी ग्रामी हकीमों, दानिशवरों और बुजुर्गों के तजर्बात का निचोड़ हैं। इंतहाई मालूमाती वीडियो है, आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, जिन लोगों का माथा बड़ा हो वो खुशकिस्मत होते हैं। जिस औरत के बेटे ज्यादा होते हैं वो नेक होती है, जबकि जिस औरत की ज्यादा बेटियां होती है वो ज्यादा खुशकिस्मत होती है। देर से नींद आना दिमाग के तेज होने की इलामत है। जुमा वाले दिन आंखों में सुरमा लगाने से नजर तेज होती है। जुमा के दिन नाखून काटने से जिल्द की बीमारियां नहीं होती। जो लोग लकड़ी की आग पर खाना बनाकर खाते हैं वो सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। दोपहर के वक्त सलाद का इस्तेमाल इंसान की उम्र में इजाफा करता है। भैंस का दूध जिस्म को मोटा करता है, जबकि गाय का दूध पीने से जिस्म में जवानी आ जाती है। छींक मत रोकें क्योंकि इससे मर्दाना कमजोरी होने का खतरा है। शाम को मीठी चीजें मत खाओ बल्कि कड़वी चीजें खाओ, इससे सेहत ठीक रहती है। ज्यादा चाय पीना आपकी जिल्द को खराब करता है और नजर को कमजोर करता है। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेजी से दूर हो जाता है। निहार मुंह अदरक की खुशबू सूंघ लिया करो, इससे फालिज की बीमारी नहीं होती। सुबह के वक्त सब्ज चीजें ज्यादा देखने से आपकी नजर तेज होगी। सीने में बलगम हो तो पालक के साथ कलवंजी खाओ। सर में कंघी करने से सर की जिल्द में खून की रवानी की रफ्तार तेज हो जाती है। जो लोग कंघी बहुत कम करते हैं ऐसे लोगों के बाल जल्दी गिर जाते हैं। निहार मुंह दार चीनी का मुश्क सूंघने से दिमाग तेज हो जाता है। जो दाएं करवट लेटते हैं उनको जल्दी नींद आ जाती है। हमेशा फिट रहना चाहते हो तो ये चंद असूल अपना लो। नाश्ता हमेशा बादशाहों के जैसा करो। रोजाना दोपहर का खाना आम लोगों के जैसा खाओ और रात को गरीबों के जैसा खाना खाओ। ज्यादा मिर्च मसाले खाने से बहुत जल्द एलर्जी पैदा होती है। शाम को प्याज खाने वाले को बवासीर जैसी बीमारी घेर लेती है। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेजी से बढ़ती है। शाम को दही खाने वालों का मैदा खराब रहता है। अगर आप अपने सर की जुएं भगाना चाहते हैं और खुश्की दूर करना चाहते हैं तो रोजाना चंबेली का तेल लगाएं। खाने के फौरन बाद चाय पीने से चाय खाना हजम नहीं होने देती। अंधेरे में कभी खाना मत खाओ। दूध जलेबी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है। दूध जलेबी के इस्तेमाल से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है और जहनी तस्कीन हासिल होती है। अगर आपको मैदा की कमजोरी हो तो साबूदाना बनाकर सुबह शाम खा लें। चंद दिन के इस्तेमाल से मैदा तवाना हो जाएगा। लीमू के छिलके पर चीनी लगाकर होंठों पर रगड़ो, होंठों का कालापन खत्म हो जाएगा। अगर आप सोने से पहले शहद चाट लें तो आपको नींद अच्छी आएगी। रोजाना ग्रीन टी का 1 कप पी लो, ये मैदे में गैस होने से रोकेगा। शाम के वक्त केला खाने से सीने के अंदर बलगम पैदा होती है। अंगूर दिमाग के जहानत में इजाफा करते हैं और दिमाग को तेज करते हैं। चटनी में काला नमक शामिल कर दो, काफी दिनों तक खराब नहीं होगी। सफेद आटा मैदे के मसाइल बढ़ाता है क्योंकि सफेद आटे में फाइबर नहीं होता, जिसकी वजह से डिप्रेशन, सर दर्द और मोटापे जैसी बीमारियां होती हैं। बदन में ताकत पैदा करना चाहते हो तो रोजाना सुबह घास पर नंगे पांव चलो। एक से ज्यादा तली हुई चीजें मसलन समोसा, पकौड़ा वगैरह मत खाएं। हमेशा खाने से आधा घंटा कबल 2 गिलास पानी पिएं और खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। इससे मैदे की बीमारी कभी करीब नहीं आएगी। अगर आपको भूख ना लगने का मसला हो या भूख लगने पर खाने का दिल ना करे तो ऐसे में गुड़ का इस्तेमाल करें। खजूर खाने के फौरन बाद पानी कभी मत पीना, इससे हाजमा बिगड़ जाता है। अमरूद मसाने की कमजोरी को दूर करता है, पेट के कीड़े खत्म करता है और खूनी बवासीर के लिए आबे हयात है। एलोवेरा का पानी नीम गर्म करके सर पर लगाने से सर दर्द दूर हो जाता है। सोने के बाद भी सुस्ती पड़ी रहे या आंखों में नींद बाकी हो तो समझ जाएं दिमाग कमजोर होता जा रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि गरम गरम खाना खाने से दिमाग की कमजोरी वाक़ई होती है। लिहाजा इस्लामी शियार के मुताबिक हमेशा खाना ठंडा करके खाएं। निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। सब्ज मिर्च कच्ची खाओ, नजर तेज हो जाएगी। लहसुन का रस नमक में डालकर पीने से पेट का दर्द गायब हो जाता है। दांत में दर्द हो तो इलायची वाली चाय पियो। पानी कम पीने वाले बंदे के गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं। चने की दाल पीसकर अपने चेहरे पर लेप करो,
दाने नहीं निकलेंगे। नीम गर्म पानी पीने वाले लोग हमेशा जवान नजर आते हैं। रात को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो रोजाना सेब खाया करो। साग या पालक बनाकर खाने से रात को बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है। कच्चे दूध को चेहरे पर लेप करो, चेहरे की जिल्द खूबसूरत और तरोताजा नजर आएगी। अगर आप हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो रोजाना सुबह उबला हुआ अंडा खाएं। अगर जिस्म पर कोई कीड़ा काट ले तो मुतासिरा जगह पर मूली का रस लगाने से आराम आ जाता है। जो लोग मछली ज्यादा खाते हैं वो दिल की बीमारियों में मुब्तला नहीं होते। मछली का इस्तेमाल ज्यादा सर्दियों में करें, या यूं समझ लें कि जिन अंग्रेजी महीनों के नाम में रे का हर्फ आए उन महीनों में मछली खाना मुफीद है। ज्यादा सोचने वाला इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। सूरह रहमान 11 मरतबा पढ़कर जायज हाजत के लिए दुआ करो, इंशाअल्लाह पूरी होगी। नाश्ते में रोजाना 4 खजूर खाकर ऊपर से दूध पी जाएं, गैस की बीमारी दूर होगी। अनार खाने से रंग सुर्ख हो जाता है। जिस घर के अंदर खुश इखलाक औरत रहती हो वहां गुर्बत दरवाजा नहीं खटखटाती। पेट का दर्द हो तो सूरह फातिहा 3 बार पढ़कर पेट पर दम करो, ठीक हो जाएगा। कभी खुद में बुढ़ापा महसूस करने लगो तो रात को छोटी मक्खी का शहद और अंजीर खाकर सो जाओ, जवानी वापस लौट आएगी। जिन लोगों को कब्ज जान ना छोड़ रही हो वो रात को दूध में थोड़ा सा मक्खन शामिल करके पी लें, कब्ज दूर हो जाएगी। रोटी खाते वक्त एक काम करो, बेतहाशा दौलत आएगी। खाना खाते वक्त जो ज़र्रात दस्तरख्वान पर गिरते हैं उनको जाया मत करो, उठाओ और खा जाओ। मोहतरम नाजरीन, आइए अब जानते हैं कि किन किन चीजों से बीमारियां आती हैं। नहाने की जगह पर पेशाब करना, बैतुल खला में बातें करना, मगरिब के वक्त सोना, बगैर हाथ धोने के खाना खाने बैठ जाना, इन तमाम आदतों से बीमारियां आती हैं। और बाज औकात तो ऐसी बीमारियां लाहक होती हैं कि किसी मौलर या डॉक्टर की समझ में नहीं आती। मैदे की बीमारी हो तो अचार मत खाएं। कैंसर और दमा की बीमारी में तंबाकू नोशी मत करें। खुश्क खांसी हो तो खजूर खाएं। बवासीर में अमरूद खाएं। टीबी हो तो अंगूर खा लें। खून की कमी हो जाए तो किशमिश खाकर ऊपर से दूध पी लें। रात के वक्त किशमिश को ताज़ा पानी में भिगोकर रख दें और सुबह के वक्त पानी में से किशमिश निकाल कर खा लें और ये पानी भी पी लें। यह खून पैदा करने का नबवी नुस्खा है। अगर पेट की कोई बीमारी हो तो घर में मसूर की दाल का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर थोड़ा सा काम करने से थकावट हो जाती हो तो किशमिश खाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों की ज़ाहरी व बातनी बीमारियों को दूर फरमाए और ढेरों ढेर रिज्क अता फरमाकर खुशहालियां नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ में शामिल होने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम और उसके साथ आमीन जरूर तहरीर करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।